हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनेस्थीसिया मशीन के बारे में। काफ़ी टाइम से अपनी क्लासेस हो नहीं पा रही थी, अभी अपनी क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेगी। बच्चों, आज की जो क्लास अपनी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं या फिर एकेडमिक्स की बात करूं, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक का नाम रहेगा बच्चों एनेस्थीसिया मशीन। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, एनेस्थीसिया मशीन, सबसे पहले बात आती है एनेस्थीसिया मशीन काम क्या आती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से काम करती है इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, एनेस्थीसिया मशीन को इन्वेंट किसने किया था, बनाया किसने था। एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था एडमंड गेस्किन बॉयल। एडमंड गेस्किन बॉयल 1917 में मशीन बनाई थी। नाम दिया था बॉयल्स बेसिक मशीन। उसमें डेवलपमेंट हुए, कन्वर्ट हुई बॉयल्स मेजर मशीन, फिर डेवलपमेंट हुए, और आज की डेट में जो यूज लिया जाता है ओटी के अंदर, उसका क्या नाम बच्चों, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। मतलब पहले बनी बॉयल्स बेसिक, फिर बनी बॉयल्स मेजर, फिर बनी एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन एक ऐसी मशीन है जो आज की डेट में काम में ली जाती है। अब देखिए, जब बॉयल्स बेसिक बनी थी, बॉयल्स बेसिक नाम से पता लग रहा है बहुत ही बेसिक मशीन थी ये कन्वर्ट हुई बॉयल्स मेजर में। मतलब इससे ज्यादा जो एडवांस मशीन थी वो थी बॉयल्स मेजर मशीन, और इससे ज्यादा जो एडवांस थी उसका क्या नाम दिया बच्चों, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। अब एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के बारे में एक बात बताता हूं आपको। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन सिर्फ एक एनेस्थीसिया मशीन ही नहीं है, इसमें सारे तरीके के अलार्म्स है, सारे तरीके के एसेंशियल जो भी मॉनिटरिंग है वो सारी मॉनिटरिंग है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसमें क्या पाया जा रहा है बच्चों। ऑल एसेंशियल मॉनिटरिंग्स, जैसे कैप्नोग्राफी। आप आगे पढ़ोगे कैप्नोग्राफी क्या होती है। कैप्नोग्राफी होती है बच्चों ईटी CO2 मॉनिटरिंग। ईटी CO2 का मतलब क्या होता है, एंड टाइडल CO2। 32 से लेके 42 mmHg, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। बहुत टाइम कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगी, याद कर लेना। हालांकि कैप्नोग्राफी पूरा अलग से टॉपिक है, पूरा सेपरेट, हम इसको पढ़ेंगे आगे जाके। पर अभी के लिए इसकी नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताई है। एंड टाइडल CO2 इसको बोला जाता है। कैप्नोग्राफी हो गई। पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटरिंग हो गई। पल्स ऑक्सीमीटर भी पूरा एक स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा, अलग से पढ़ेंगे। SpO2 क्या बताता है ये, SpO2 कितना होता है, 95 से लेके 100%, कई जगह आपको 98% भी दिखेगा। ये हो गई पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बात। उसके बाद ऑक्सीजन एनालाइजर, ऑक्सीजन का एनालिसिस, क्या फाइनल डिलीवर कंसंट्रेशन जो है, फाइनल क्या कंसंट्रेशन डिलीवर हो रही है उसको बोल देंगे। उसके बाद में स्पायरोमीटर हो गया, एयरवे प्रेशर मॉनिटरिंग हो गया। मतलब सारी एसेंशियल मॉनिटरिंग इसके अंदर पाई जा रही है। एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जब भी एनेस्थीसिया की मॉनिटरिंग पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में क्या बात आ रही है, ऑल एसेंशियल अलार्म, जितने भी प्रकार के अलार्म है वो सारे पाए जा रहे हैं। बॉयल्स बेसिक मशीन में नहीं थे, बॉयल्स मेजर मशीन में नहीं थे, लेकिन किसमें है, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन में ये सारे अवेलेबल है। इसलिए एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन को क्या बोला जाता है, एडवांस मशीन बोला जाता है। क्या क्या पाया जा रहा है, देखो वेंटिलेटर है, स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स है। स्टोरेज ड्रॉर क्या काम में आते हैं, जो भी एसेंशियल इक्विपमेंट है जो इंस्टेंट काम में आ सकते हैं उनको स्टोर करने के लिए काम में लिया जा रहा है। सक्शन पोर्ट है बच्चों इसके अंदर। एक्सिलरी ऑक्सीजन सोर्स है, ऑक्सीजन एक तो सिलेंडर कनेक्ट करके आता है, एक सेंटर सप्लाई पाइपलाइन से आता है। दोनों ही प्रकार के जो है इसके अंदर आपके ऑक्सीजन सोर्स अवेलेबल है। उसके बाद में क्लोज सर्किट है, सेमी क्लोज सर्किट है, और स्क्रवेंजिंग सिस्टम है। सारे ही इसके अंदर पाए जा रहे हैं, जो बेसिक में नहीं थे ना ही मेजर में थे। अब हम बात करेंगे एक एक के बारे में। देखो बॉयल्स बेसिक मशीन बहुत बेसिक है, मेजर मशीन जो है उससे एडवांस है, और एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन बहुत एडवांस है। अब ये जो भी सारी चीजें हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन या एनेस्थीसिया मशीन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ये देखिए एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन जो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन होता है। इसमें मल्टी पैरा मॉनिटर लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो मशीन का खुद की मॉनिटरिंग होती है वो लगी हुई है। यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लश लगा हुआ है, और भी यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल नॉब हो गए, ठीक है, रोटामीटर हो गया, वो सारी चीजें लगी हुई। यहाँ पर ये लगा हुआ सोडा लाइम लगा हुआ। क्या काम करता है सोडा लाइम, सोडा लाइम काम करता है बच्चों CO2 एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इधर स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्या पाया जा रहा है बच्चों इसके अंदर, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट फिल करने के लिए वेपोराइजर यहाँ पर उपस्थित मतलब प्रेजेंट है। तो सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप एक डायग्राम देख लो। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब बात आती है यहां से, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों।
एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन या एनेस्थीसिया मशीन 3 डिफरेंट प्रेशर पे काम करती है। कौन कौन से प्रेशर है? इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर। देखिए, जब भी गैसेस आएगी हाई प्रेशर में आएगी, हाई प्रेशर कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट कन्वर्ट होगा लो प्रेशर में, और लो प्रेशर कहां पर डिलीवर होगा? पेशेंट को डिलीवर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हाई प्रेशर में क्या क्या आता है, इंटरमीडिएट में क्या क्या आता है, लो प्रेशर में क्या क्या आता है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हाई प्रेशर सिस्टम के बारे में। हाई प्रेशर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हाई प्रेशर सिस्टम कहां से कहां तक होता है, क्या क्या इसके अंदर होता है? इट एक्सटेंड फ्रॉम योक असेंबली टू हाई प्रेशर रेगुलेटर या हाई प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, इसको हम बोल देते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, इसको बोला जाएगा। कहां से कहां तक हो रहा है, फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाई प्रेशर सिस्टम कहां से कहां तक होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है बच्चों? इसके अंदर ऑक्सीजन योक असेंबली है, जहां पर सिलेंडर और योक दोनों होते हैं। हाई प्रेशर रेगुलेटर है और ऑक्सीजन फ्लश है, 3 चीजें इसके अंदर होती है। चलिए बात करते हैं योक असेंबली के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हाई प्रेशर रेगुलेटर के बारे में, उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन फ्लश के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों योक असेंबली के बारे में। योक असेंबली क्या होती है? ठीक है, बिल्कुल साधारण शब्दों में बात करूं तो एनेस्थीसिया मशीन के पीछे की तरफ एक पोर्ट होता है, जहां पर सिलेंडर फिट होता है, उस जगह को योक असेंबली बोला जाता है। देखिए, योक इज दैट पार्ट ऑफ द मशीन वेयर सिलेंडर गेट फिटेड, जहां पर सिलेंडर फिट होता है उस जगह को क्या नाम दे देते हैं बच्चों? योक असेंबली हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर पाया जाता है इंडेक्स पिन या पिन इंडेक्स भी इसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा इंडेक्स पिन। एक एक गैस का इंडेक्स पिन आता है, जैसे ऑक्सीजन का, N2O का, साइक्लोप्रोपेन का। जैसे ऑक्सीजन की बात करो तो कितना होता है? 2 and 5, नाइट्रस ऑक्साइड 3 and 5, साइक्लोप्रोपेन का कितना होता है? 3 and 6। इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में गैस के लिए सील होती है, बोडोक सील इसके अंदर पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या काम में करती है सील? क्या काम करती है? टू प्रिवेंट लीक बिटवीन सिलेंडर एंड योक। क्या काम करती है सील? लीक होने से बचाती है सील। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आगे। अब देखो, यहां पर हमने पढ़ा योक असेंबली क्या होती है, जहां पर सिलेंडर फिट होता है उस जगह को योक असेंबली कहते हैं। उसके बाद यहां पर एक नाम आया, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इंडेक्स पिन या पिन इंडेक्स। यहां पर मैंने आपको पिन पॉइंट्स बताए हैं, ये पिन पॉइंट है, अभी आगे देखेंगे इनको। अब देखो, इंडेक्स पिन सिस्टम या पिन इंडेक्स सिस्टम, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। बच्चों, ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। किस तरीके से सेफ्टी मैकेनिज्म होता है बताता हूं। यहां पर मैंने एक चीज लिखी है 2 and 5, मतलब अगर आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाने जाते हो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन में, पीछे की तरफ लगता है, तो वहां पर ऑक्सीजन का ही सिलेंडर लगेगा, वहां पर आप नाइट्रस ऑक्साइड का नहीं लगा सकते। सर क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसका पिन पॉइंट कितना है? 2 and 5, मतलब इसमें 2 and 5 वाली जगह पर आपको पिन मिल जाएगी, तो वो उसमें लग जाएगा। ठीक है, एक इस तरीके से होती है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये नंबर लिखे मैंने, मतलब एक पिन यहां रहेगी, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। अब ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं, ये ऑक्सीजन का पिन पॉइंट है। तो सर ऑक्सीजन का कितना है? 2 and 5, तो ये एक वाली जगह पे क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। 2 वाली जगह पे सर पिन रहेगी, 3 वाली जगह कुछ नहीं, 4 वाली जगह कुछ नहीं, 5 वाली जगह पर वापस से पिन रहेगी। ये ध्यान रखना, ठीक बात है। मतलब अब यहां पर पिन है तो सिलेंडर में भी यहीं पे छेद होने चाहिए, जब भी लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। तो ये हो गया ऑक्सीजन के लिए। अब मैंने यहां लिखा N2O के लिए, ये लो सर N2O का बना देते हैं। एक वाली जगह कुछ होगा, कुछ नहीं, 2 वाली जगह कुछ नहीं, देखो इसमें 2 वाली जगह पिन था लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड में नहीं है। लेकिन 3 वाली जगह पर पिन होगी सर, 2 पिन होती है, 2 पिन्स। फर्स्ट वन इज 4 mm, ये एक नहीं लिखता हूं, सीधा 4 mm लिखता हूं। 4 mm की एक होती है 6 mm की। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पिन जो रहेगी वो कितनी लंबाई क्या होती है, उनकी कैसी होती है। तो 4 mm की होती है और 6 mm की होती है, 2 पिन्स होती है। अब आ जाओ वापस इधर, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड की बात चल रही थी, मैंने बोला सर 3 and 5 होते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को 3 and 5। अब 3 वाली जगह पर यहाँ पर पिन है, 4 वाली जगह कुछ होगा क्या? नहीं सर कुछ नहीं होगा। 5 वाली जगह बिल्कुल सर होगा, 5 वाली जगह ये लो,
अब ये दूरी देखिए, ये दूरी देखिए, अरे अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग है। तो इसका मतलब इस जगह आप नाइट्रस ऑक्साइड नहीं लगा सकते, इस जगह पर आप ऑक्सीजन नहीं लगा सकते। आई क्या बात समझ में? इसको बोलते हैं पिन इंडेक्स सिस्टम। क्या काम करता है सर? ये गलत फिटिंग से बचाता है। नाइट्रस ऑक्साइड की जगह आप ऑक्सीजन नहीं लगा सकते, ऑक्सीजन की जगह आप नाइट्रस ऑक्साइड नहीं लगा सकते। सेफ्टी मैकेनिज्म ऑफ एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन में जगह जगह आपको सेफ्टी मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे, चाहे वो कलर कोडिंग की बात हो, चाहे पिन इंडेक्स सिस्टम की बात हो, या प्रेशर रेगुलेटर की बात हो। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पिन इंडेक्स सिस्टम के बारे में बात हो रही थी अपनी। इट इज द सेफ्टी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर। रॉन्ग फिटिंग सिलेंडर को बचाता है। दो पिंस इसके अंदर होती है, कौन कौन सी होती है सर? 4 mm की होती है और 6 mm लॉन्ग, टू पिंस इसके अंदर पाई जाती है। योक ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन। उसके बाद देखो आगे, और वो जो जो पिंस होती है वो बिल्कुल पोजिशनल होती है। पोजिशनल मैंने बताई 2 वाली जगह और 5 वाली जगह ऑप्शन की होती है, वो पोजिशनल की उसकी बात चल रही है, ठीक है। और वहां पर ही सेम जगह द सिलेंडर विद द होल्स, और सिलेंडर में उस जगह पर क्या होंगे? होल होंगे। तो जहां पर पिन होगी उसके सामने वाले होल, मतलब छेद में ही जाएगी पिन। ऐसे थोड़ी कि छेद ही नहीं है जबरदस्ती लग जाए, नहीं लग सकती, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेफ्टी मैकेनिज्म हो गया। और वहीं पर क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग उनके सेम डिस्टेंस पे वहां पर होल होंगे, और जो है सिलेंडर फिट हो जाएगा सेम उसी पोजीशन पे। इसको बोलते हैं पिन इंडेक्स सिस्टम। इंपॉर्टेंट रहेगा एकेडमिक्स के लिए भी, इंपॉर्टेंट रहेगा कंपटीशन के लिए भी। नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर हर गैस का मैंने पिन इंडेक्स पॉइंट लिख रखा है। दो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ऑक्सीजन का और नाइट्रस ऑक्साइड का, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। कितना कितना है सर? 2 और 5 है, 3 और 5 है। तो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाया है दोनों का। इधर साइक्लोप्रोपेन का, आज की डेट में साइक्लोप्रोपेन यूज नहीं ली जाती है। एयर सर, एयर बिल्कुल काम में आती है। नाइट्रोजन अपने एनेस्थीसिया में काम में नहीं आती। पिन इंडेक्स देख लो 1 और 4 होता है। एंटोनेक्स एनेस्थीसिया में तो काम नहीं आती, पर इसके मल्टीपल यूजेज है, भी आगे देखेंगे हम। 7 होता है। अब सर 7 कहाँ है? 7 दिखाओ, मैं तो 7 दिखाऊं तुम्हें। 7 ये देखो, ये रहा। यहां पर मैंने एक, ये देखो 1 वाली जगह 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7, ये रहा 7। मतलब एंटोनेक्स में सिर्फ 7 वाली जगह पर एक ही पिन होगी। आई क्या बात समझ में? फिर आओ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एनेस्थीसिया में कोई काम में इसका, कोई काम इसका नहीं है, कोई काम में एनेस्थीसिया में नहीं आती है। अपने साइक्लोप्रोपेन काम में नहीं आती है, CO2 काम में नहीं आती। तो सर क्या काम में आती है? CO2 सिर्फ और सिर्फ लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी होती है उसमें एब्डोमेन को इन्फ्लेट करने में, फुलाने में काम में ली जाती है। इसके अलावा कोई अपने यूजेज इसका नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हेलियोक्स। हेलियोक्स का कितना होता है? 2 और 4 होता है। अब एक एक को देख लेते हैं बच्चों। एक बार इसको हटा देता हूं सबको, फिर हम एक एक को देख लेंगे। ठीक है, अब एक एक गैस के बारे में देखेंगे। उससे पहले हमने जिस तरीके से पिन इंडेक्स सिस्टम देखा, वैसे सेंटर सप्लाई पाइपलाइन एक बार देख लेते हैं। सेंटर सप्लाई पाइपलाइन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। हाई प्रेशर का ही पार्ट है ये। चलो चलो एक बार सिलेंडर पढ़ रहे हैं तो बच्चों पहले सिलेंडर पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हमने सिलेंडर की पिन इंडेक्स देखा, यहाँ पर सभी गैसेस का पिन इंडेक्स देखा, तो पहले सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वापस से हम वहां पर चल लेंगे। अब आ जाओ सिलेंडर के बारे में। सबसे पहली बात, सिलेंडर किसके बने हुए होते हैं, क्या कैपेसिटी होती है उनकी, किस तरीके के होते हैं, कलर कोडिंग क्या होती है, सारी चीजें। मेडिकल में कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं होती है। कैसे सर? अगर कोई कलर, ब्लैक कलर की कोई चीज है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, या तो मतलब पहचानने के लिए हो सकती है, कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन रीजन जरूर होता है। ऐसे ही नहीं कि काला कलर का बना दो, ऐसे नहीं है, हवा में बातें नहीं होती है। तो चलो देखते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं। सबसे पहले बने किसके होते हैं? सिलेंडर आर मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम स्टील। किसके बने होते हैं? मोलिब्डेनम स्टील के। सर मोलिब्डेनम के क्यों बने होते हैं? स्टेनलेस होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। बिकॉज मोलिब्डेनम स्टील, सिलेंडर आर मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम स्टील बिकॉज मोलिब्डेनम स्टील क्या होती है? बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। लाइन कंप्लीट नहीं है। उसके बाद में नए जो सिलेंडर है बच्चों, उसमें और क्या पाया जाता है? सर क्रोमियम अलॉय पाया जाता है। क्यों, क्या काम है क्रोमियम अलॉय का? वेट को डिक्रीज करने के लिए। आप लोगों ने गाड़ी में देखे होंगे अलॉय व्हील आते हैं, क्यों? वहां पर जो लोहे वाला जो अपना चल रहा था, चलने देते, क्या दिक्कत थी? नई जो कार आती है उसमें अलॉय व्हील आते हैं। क्यों? अलॉय व्हील वेट को डिक्रीज करते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो
क्रोमियम अलॉय इसके अंदर पाया जाता है, क्या काम करता है? टू डिक्रीज देयर वेट, वजन को कम करने में काम में आता है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पर बोला मोलिब्डेनम स्टील का बना होता है, लेकिन स्टील के साथ दिक्कत क्या है? ये एमआरआई, जब एमआरआई में जाते हो आप तो वहां पर ये प्रॉपर काम नहीं करता है। ठीक है, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई लेके जाओगे, स्टील लेके जाओगे, चिपका देगी वहीं पे अंदर, मशीन में चले जाओगे स्ट्रेचर सहित। तो जब भी एमआरआई में जाता है, एमआरआई सूट्स में जब आप जाते हो तो सब बाहर रहता है। ठीक है, स्ट्रेचर बाहर रहेगा, व्हीलचेयर बाहर रहेगी, ठीक है, सिलेंडर बाहर रहेगा। लेकिन अगर क्रोमियम अलॉय है या एल्यूमिनियम का सिलेंडर है, सॉरी क्रोमियम अलॉय नहीं, एल्यूमिनियम का अगर सिलेंडर है, तो उसको आप कहां पर एमआरआई में आप उसको काम में ले सकते हो, क्योंकि जो एल्यूमिनियम रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसमें उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आई क्या बात समझ में? आप ले जाओ स्ट्रेचर, आप ले जाओ व्हीलचेयर, यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, बहुत इंसिडेंट मिल जाएंगे इससे। व्हीलचेयर सहित जाता है पेशेंट एमआरआई मशीन में, और वहीं पे दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। आप स्ट्रेचर ले जाओ, स्ट्रेचर इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों कि स्ट्रेचर उड़ के जाता है पेशेंट सहित। तो ये वाली गलती कभी नहीं करनी। आप लोगों को भी हॉस्पिटल में जॉब करो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया सिलेंडर के बारे में अपनी बेसिक बात। क्या क्या याद रखना है? किसके बने हुए होते हैं, एमआरआई में क्या यूज लिया जाता है, ठीक है, और वेट को डिक्रीज करने के लिए कौन सा क्रोमियम अलॉय जो है इसमें मिक्स किया जाता है। तीन चीज याद रखनी, कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, सिलेंडर पे आ गए हम। सिलेंडर क्या होते हैं वो देख लिया, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन सिलेंडर, O2 सिलेंडर के बारे में। कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या कलर होता है? ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट शोल्डर। जो शोल्डर रहेगा, ऊपर का पार्ट रहेगा, खोपड़ी जो रहेगी उसका टॉप कैसा रहेगा? व्हाइट कलर का रहेगा, और बॉडी कैसी रहेगी? ब्लैक कलर की। ये क्या है सर? ये सेफ्टी फीचर से देखने के लिए, ध्यान रहे, गलती से भी सिलेंडर उठाने जा रहे हो, पता ही नहीं है कौन सा है, कलर देख के पता लग जाएगा कौन सा है। वैसे तो हर सिलेंडर के ऊपर उसकी जो सॉरी बच्चों, उसका जो आपके फॉर्मूला रहेगा, सॉरी, वो लिखा हुआ रहेगा। जैसे O2 पे O2, N2O पे N2O, जो भी इनका केमिकल फॉर्मूला है वो इनके ऊपर रहता है। लेकिन अगर मान लो आपको दिखे नहीं या आपको पता नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में आप कलर कोडिंग जो है उससे आप इसको पहचान सकते हो। उसके बाद आती है प्रेशर की। हमेशा याद रखना ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है? 2000 PSI। PSI का फुल फॉर्म क्या होती है PSI की? पाउंड पर स्क्वायर इंच, लिखा हुआ भी है यहाँ पर। प्रेशर 2000 PSI होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज कौन सी होती है सर? AA रहेगी, स्मॉलेस्ट H रहेगा बड़ा। मतलब A टाइप पाया जा रहा है, B पाया जा रहा है, C है, ठीक है, D है, E है, F है, G है और H है। सबसे छोटा होता है AA, सबसे बड़ा होता है H। क्लियर है? बाकी बीच वाले भी आपको याद रखने हैं। देखो अब, स्मॉलेस्ट AA, लार्जेस्ट H। और जो एनेस्थीसिया मशीन के साथ कनेक्ट होता है वो कौन सा होता है? टाइप E। इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है भाई, कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एकेडमिक वाले तो सारा ही लिखना है, आप लोगों को तो सारा ऐसे कैसे छापना है, लेकिन कंपटीशन के लिए आपको क्या करना है? टाइप E को याद रखना है। 2 साइज मैंने आपको बताई। ये हुई अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात। 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, प्रेशर कितना होता है, कलर कोडिंग क्या होती है, और कौन सा टाइप का सिलेंडर जो है एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के साथ में कनेक्ट हो रहा है। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। उसके बाद में आती है ऑक्सीजन की प्योरिटी के बारे में बात, कि कितनी प्योरिटी जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो 99%। अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर है तो कितनी? 99%। इन्वायरमेंट में कितनी होती है? इन्वायरमेंट में होती है बच्चों 21%। 21% के समथिंग होती है। ठीक है, अब तो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है घट भी जाए, लेकिन अपने जो वैल्यूज है वो कितनी है? 21%। और 99% जो है प्योरिटी एक्सेप्टेबल है। इससे नीचे है तो फिर अपन उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई होती है। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ होता है? ये कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर रहा उसके ऊपर जरूर होता है। द सिलेंडर शुड हैव द फॉलोइंग डिटेल्स। कौन कौन सी डिटेल होती है? सबसे पहले, यहां पर स्पेलिंग गलत है, नेम आएगा, नेम ऑफ द ओनर, मालिक का नाम। क्या मालिक का नाम है वो लिखा रहेगा। हो सकता है पूरा लिखा रहे, हो सकता है शॉर्ट में लिखा रहे। जैसे मान लो कोई भी एक हॉस्पिटल है, जैसे मेरे नाम से हॉस्पिटल सूरज हॉस्पिटल है, तो क्या लिखा रहेगा बच्चों? SH, सूरज हॉस्पिटल। ठीक है, या पूरा नाम भी हो सकता है, जो भी फर्म का नाम हो वो नाम हो सकता है। सीरियल नंबर उसके लिखे हुए रहेंगे,
कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, क्या कैपेसिटी है, कितना बड़ा सिलेंडर है, ए टाइप का है, एच टाइप का है, जो भी है, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद में सिंबल ऑफ गैस, सिंबल ऑफ गैस मतलब O2 है कि N2O है कि CO2 है या एयर है, जो भी है वो उसका सिंबल ऑफ गैस लिखा हुआ रहेगा। उसका खाली का वेट कितना होता है, टेयर वेट कितना होता है, वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, खाली सिलेंडर का वजन उस पर लिखा हुआ रहेगा। ये क्या काम में आता है, खाली सिलेंडर का वेट किस काम में आता है, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो वजन करके कि इसमें गैसेस मतलब गैस अभी भी है या फिर खाली हो गया। उसके लिए मान लो 40 किलो उस पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 40 किलो नहीं होता है, मान लो 40 केजी वहां पर लिखा हुआ है खाली का वेट, आप वेट कर रहे हो उसमें 42 आ रहा है, मतलब 2 किलो गैस अभी भी उसमें है। तो ये एक तरीका है चेक करने का। उसके बाद में डेट ऑफ हाइड्रोलिक टेस्ट, हाइड्रोलिक टेस्ट की डेट लिखी हुई होती है। हाइड्रोलिक टेस्ट किस लिए यूज लिया जाता है बच्चों, हाइड्रोलिक टेस्ट काम में आता है सिलेंडर की स्ट्रेंथ देखने के लिए कि क्या स्ट्रेंथ है सिलेंडर की, क्या अभी भी ये कैपेबल है, जो प्रेशर हम इसमें डाल रहे हैं उस प्रेशर को झेलने के लिए। हर 5 साल में जो है सिलेंडर का हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। सिलेंडर शुड बी टेस्टेड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में सिलेंडर जो है बच्चों वो चेक किया जाता है। ये पूरी डिटेल जो है एक सिलेंडर पे लिखी हुई होती है। आई क्या बात समझ में, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आएगी बच्चों लिक्विड ऑक्सीजन की बात। हम ऑक्सीजन सिलेंडर पढ़ रहे हैं तो बीच में लिक्विड ऑक्सीजन की बात आती है। लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में भरी जाएगी, लिक्विड फॉर्म में भरी जाएगी। क्या फायदा है लिक्विड फॉर्म में भरने का वो देखते हैं। देखो अगर 1 ml आप लिक्विड ऑक्सीजन लेते हो और उसको गैस में कन्वर्ट करते हो तो कितनी होती है 840 ml, 840 ml, अभी यहीं कहीं लिखा होगा, ये रहा 1 ml ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन गिव्स 840 ml ऑफ गैस। ये फायदा है। छोटा सा कंटेनर ले लो 1 लीटर का, 1 लीटर लिक्विड भर लो उसमें, आप उसको गैस में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये फायदा है। और फायदा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी रहेगा, कहीं भी लेके जाओगे आराम से चली जाएगी। ऐसे पूरी गैस को लेके जाओगे, मान लो 5000 है, 5000 ml है, ठीक है, मतलब 5 लीटर, 5 लीटर आप उसको गैस की फॉर्म में लेके जाओगे बहुत ज्यादा हो जाती है, नहीं जाएगी, पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर आप देखो तो तो इसको किस में कन्वर्ट करें सर, लिक्विड में कन्वर्ट करो, 5 लीटर का जो भी सिलेंडर रहेगा उसमें भरो ले जाओ। तो एनी गैस कैन बी स्टोर इन लिक्विड फॉर्म बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, इसके बारे में पहले बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, -119 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। देखते हैं, बीच में डॉट लग गया, -119 डिग्री सेल्सियस। किसी भी गैस को, ध्यान से सुना बच्चों, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर यूज लिया जाता है उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। हर गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है। अपने 2 इंपॉर्टेंट काम में आती है, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन का कितना होता है -119 डिग्री सेल्सियस, और अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करो तो कितना हो जाएगा 35-36 डिग्री सेल्सियस के समथिंग इसका होता है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा हुआ है 119 डिग्री सेल्सियस होता है, -119 सॉरी। 1 ml लिक्विड ऑक्सीजन कितना देता है, 840 ml ऑफ गैस दे देता है। और क्या एडवांटेज रहेगा, द एडवांटेज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज दैट इज कैन बी स्टोर इन लार्ज वॉल्यूम इन स्मॉल कंटेनर। छोटे से कंटेनर में लार्ज वॉल्यूम में आप इसको स्टोर कर सकते हो, मेकिंग देम वेरी यूजफुल फॉर रिमोट लोकेशंस लाइक वॉर एंड डिजास्टर्स। कहीं पे लड़ाई दंगे हो गए तो वहां पर ऑक्सीजन लेके जानी है तो लिक्विड फॉर्म में रहेगी, बड़े आसानी से चली जाएगी और काफी ज्यादा मात्रा में जाएगी। डिजास्टर की कंडीशन हो गई वहां पर भी आप इसको ले जा सकते हो। ये हो गए अपने लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में बात। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। ये सिलेंडर है इसका O2 का, ब्लैक बॉडी और सोल्डर है, देखो यहां से ऊपर ऊपर क्या है व्हाइट, तो व्हाइट सोल्डर हो गया, ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट सोल्डर। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आती है N2 नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस भी इसको बोला जाता है। किसने इसको प्रिपेयर किया था, साइंटिस्ट हुए थे प्रिस्टले, ऑक्सीजन को भी उसने किया था। ठीक है, ये याद रखना, ये हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है पर याद रखना नॉलेज के लिए। आपसे मेरे हिसाब से कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा नहीं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नाइट्रस ऑक्साइड स्टोर इन ब्लू कलर सिलेंडर। सबसे पहले कलर कोडिंग की बात आती है किसमें, ऑक्सीजन का क्या था सर, ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट शोल्डर। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या है, ब्लू कलर के सिलेंडर में इसको स्टोर करके रखा जाता है। प्रेशर कितना रहता है 760 psi इसका प्रेशर रहेगा बच्चों, 760 psi। ऑक्सीजन का कितना होता है 2000 psi।
अब यहां से कंपेयर करते हुए चलेंगे, याद रहेगा। येलो येलो N2O और O2। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर अभी अभी बताया था, वो टेम्परेचर जिसमें किसी भी लिक्विड को, सॉरी किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। कितना होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये देखो, ये माइनस में नहीं है, प्लस में, ध्यान रहे, ठीक है। 36.5, मैंने यहाँ माइनस माइनस कुछ नहीं बोला है। यहां अगर मैं उसकी बात करूं ऑक्सीजन की, तो कितना? -119 डिग्री सेल्सियस। कंपेयर करते चलो, याद हो जाएगा। और किस फॉर्म में भरा जाता है? फिल्ड इन लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ये यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, हो सकता है थोड़ा आपको सही से नहीं दिख रहा हो, पर कलर तो दिख रहा होगा, ब्लू कलर, ठीक है। इसके ऊपर देखो ऐसे लिखा हुआ है N2, देखो इस पे भी लिखा हुआ है N2। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंटोनेक्स सिलेंडर, ठीक है। जिस तरीके से ऑक्सीजन थी, जिस तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड है, उसी तरीके से एक गैस है जिसका नाम है एंटोनेक्स। देखिए, एंटोनेक्स मिक्सर ऑफ 50% N2O प्लस 50% O2, दोनों के मिक्सर से बनी हुई होती है। मिक्सर ऑफ 50% ऑक्सीजन, 50% नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसका कोई कलर कोड पूछ ले आपसे तो क्या होगा? सर ऑक्सीजन का तो ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट शोल्डर था, नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लू कलर था। अब ये दोनों को मिला देंगे तो दोनों में भाई अब दोनों कलर आएंगे, ऑक्सीजन का भी आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का भी आएगा, ठीक है। देखते हैं। इट इज मेनली यूज टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिया ड्यूरिंग लेबर। जब पेशेंट को एनाल्जेसिया देना होता है ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, जब फीमेल होती है, प्रेगनेंसी होती है, उस दौरान पे उसको डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो दर्द से राहत के लिए एनाल्जेसिया का मतलब क्या होता है बच्चों? दर्द निवारक। तो उस टाइम पे ये दिया जाता है। इट इज स्टोर इन ब्लू कलर सिलेंडर विथ व्हाइट शोल्डर। अब देखो, इसमें ऑक्सीजन का भी आ गया पार्ट और नाइट्रस ऑक्साइड का भी पार्ट आ गया, दोनों ही इसके अंदर पार्ट आ गए, ठीक है। ब्लू कलर किसका होता है? ब्लू कलर सर N2O का। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, हाँ, ब्लू कलर किसका होता है? N2O, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या रहेगा? ब्लैक बॉडी और व्हाइट शोल्डर, दोनों के दोनों आएंगे। कैसे आएंगे? सर नाइट्रस ऑक्साइड 50% है तो उसका ब्लू कलर ले लेंगे, ले लिया सर, ये रहा ब्लू कलर। सर ऑक्सीजन भी 50% है, उसका भी कुछ ना कुछ तो लो, तो ले लेते हैं ना, ये रहा व्हाइट शोल्डर। तो ये कैसा रहेगा? ब्लू कलर का सिलेंडर रहेगा, टॉप उसका व्हाइट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा? सर ऑक्सीजन का होता है 2000 psi, सर नाइट्रस ऑक्साइड का होता है 760 psi। अब सर यहां पर प्रेशर कौन सा आएगा? भाई जो ज्यादा प्रेशर होगा वही तो आएगा, तो कौन सा रहेगा? 2000 psi। एक के पास में 100 रुपए है, एक के पास 100 रुपए, एक के पास 60 रुपए है, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दें और बोलें कि ज्यादा पैसे, मतलब मैक्सिमम अमाउंट बताओ आप दोनों के पास किसके पास है, तो दोनों के मिलाकर मैक्सिमम अमाउंट कितना रहेगा? 100। मतलब ज्यादा जिसके पास रहेगा वही तो बताएगा। अब आपको पूछ ले कितने पैसे आपके पास, तो ऐसे थोड़ी बोलोगे 60 रुपए। अरे 100 रुपए पड़े तो 100 रुपए बोलोगे ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रेशर एक का 760 psi है, एक का 2000 psi है, तो भाई साहब 2000 psi ज्यादा रहेगा तो वही तो दिखेगा, ठीक है। तो दिखावे की दुनिया है, जो ज्यादा होगा वही दिखेगा, तो 2000 psi इसका प्रेशर दिखेगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इसमें कुछ याद नहीं रखना है। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी याद रखने लायक। कहाँ काम में लिया जाता है? सर एनाल्जेसिया देने काम में लिया जाता है। क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। कलर कोडिंग अपने आप याद हो जाएगी, व्हाइट और ब्लू, ठीक है। दोनों जो इसमें है ले लेंगे। देखो नीचे लिखा हुआ भी है, ब्लू कलर जो रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड को। व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे आई क्या समझ में? ये हो गया अपने एंटोनेक्स सिलेंडर के बारे में बात। पिन पॉइंट आप लोगों ने इसका देख ही लिया था, वापस से एक बार दिखा देता हूं बच्चों। एंटोनेक्स येलो, येलो कहां है? 7 दिख रहा है, यही तो बात हो रही है। कितने गया, कितने गया? ये रहा, यही तो बात हो रही थी अपनी। येलो पिन इंडेक्स यहां लिख देते हैं, 7 इसका पिन पॉइंट होता है, पिन इंडेक्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सिलेंडर का नाम है हेलियोक्स सिलेंडर। क्या क्या होता है इसमें देखते हैं। नाम से पता लग रहा है He, किसका सिंबल होता है? केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी यार, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। He हीलियम,
द मिक्सर ऑफ 79% हीलियम प्लस 21% ऑक्सीजन, दोनों गैसेस के अंदर पाई जाती है। कहां पर यूज लिया जाता है? मेनली यूज इन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वहां पर इसको काम में ली जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? रुकावट, अवरोध, ठीक है। तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में इसको काम में लिया जाता है। स्टोर कहां करेंगे? स्टोर इन ब्लैक कलर सिलेंडर विथ ब्राउन और व्हाइट सोल्डर। ये ब्राउन और व्हाइट सोल्डर जो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लैक कलर जो है वो हीलियम के रेफरेंस में इसने बोला है। फिर प्रेशर की बात आ जाती है। दोनों गैसेज है, ज्यादा प्रेशर किसका रहता है? सर अपने को हीलियम का कोई अता पता ही नहीं है सर, क्या प्रेशर है? हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन का पता है सर, 2000 psi होता है। तो बस फिर क्या है, जिसके पास ज्यादा रहेगा वही दिखा देंगे, ये लो ये रहा 2000 psi इसका प्रेशर रहता है। उसके बाद आते हैं कलर के बारे में। देखो ब्लैक कलर है और ब्राउन या फिर व्हाइट, ब्राउन या व्हाइट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लैक सर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को, ब्राउन या व्हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीलियम को। यहां पर थोड़ा सा उल्टा बोल गया था साइड में, है ना। तो ये लो, ये बात हो गई अपने हेलियोक्स सिलेंडर के बारे में। क्या याद रखना है? दो चीजें याद रखनी है। अभी DSSSB में पूछा था भाई साहब ये सवाल, कितना इजी है। कई बार बच्चे बोलते थे अरे साहब बहुत हार्ड सवाल पूछ लिया। अरे क्या हार्ड, आता है तो हार्ड, मतलब आता है तो इजी और नहीं आता तो हार्ड है, बस दो ही चीजें हैं। तो आपको आता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये भी। पेपर जब देखोगे ना तो हवा नहीं लगती कई बार, और जो पढ़ के जाते हैं उनके लिए तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है, सब्जेक्ट के लिए मैं आपसे वादा करता हूं, कोई सा एग्जाम दे लो आप, आपको अपनी यूट्यूब क्लास से वहां पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। और जो अदर नॉन टेक आता है वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है एयर, ठीक है। स्टोर इन ग्रे कलर सिलेंडर, एयर के अंदर मतलब सारा आ गया। N2 है आपका, N2O हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मतलब सब है, ठीक है। इन्वायरमेंट में जो जो गैसेस पाई जा रही है 78%, 21 और बाकी बची जो भी है वो अदर गैसेस हो जाएगी। क्यों बच्चों? एयर कहां कर रहे हैं? ग्रे कलर के सिलेंडर में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, विथ ब्लैक एंड व्हाइट सोल्डर। ब्लैक एंड व्हाइट सोल्डर एक रिप्रेजेंट कर रहा है CO2 को, एक रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को। प्रेशर की बात करें तो वापस सर इसमें ऑक्सीजन पाई जा रही है, इसका मतलब 2000 psi। कोई से भी सिलेंडर में अगर ऑक्सीजन का नाम आ गया तो उसका प्रेशर 2000 psi होगा। अगर ऑक्सीजन का नाम नहीं आता है तो एक जगह नहीं आता, सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर में उसका प्रेशर कितना होता है? 760 psi। कुछ याद नहीं रखना प्रेशर के बारे में, दो चीज याद रखनी है, 2000 psi और 760 psi। 760 कहां होगा? सर जहां पर भी ऑक्सीजन का नाम नहीं आता है, कहां नहीं आ रहा? नाइट्रस ऑक्साइड में नहीं आ रहा, तो 760 psi। जहां पर भी ऑक्सीजन का नाम आता है सर, तो वहां पर प्रेशर कितना होगा? 2000 psi प्रेशर होगा। बताओ कुछ याद करना है क्या? याद होया हुआ है ये तो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ इधर। अपने बात क्या चल रही थी, बात पे चलते हैं। सर बात चल रही थी एनेस्थीसिया मशीन के बारे में। एनेस्थीसिया मशीन में आपने बताए थे 3 प्रेशर पे काम करती है, हाई, इंटरमीडिएट और लो, ठीक है। हाई, इंटरमीडिएट और लो। हाई प्रेशर सिस्टम पढ़ रहे थे सर, हाई प्रेशर में आपने पढ़ाया हमारे को योक असेंबली पढ़ाया, ठीक है। और उसके अंदर योक असेंबली में सिलेंडर का नाम आया, सिलेंडर पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद बात की हमने सिलेंडर के बारे में। अब सिलेंडर के बारे में बात करते ही वापस हम किस पे आएंगे? सेंटर सप्लाई पाइपलाइन पे। सप्लाई ऑक्सीजन देने का तरीका या नाइट्रस ऑक्साइड देने का तरीका मैंने किससे बताया आपको? सिलेंडर के माध्यम से बताया अभी तक। अब ये क्या होती है सर? सेंटर सप्लाई पाइपलाइन। देखते हैं, आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आप लोगों ने पाइपलाइन देखी होगी, दीवार पे देखना साइड में होती है, व्हाइट कलर की होगी, येलो कलर की हो जाएगी, ठीक है, ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही होगी, तो उसको बोलते हैं सेंटर सप्लाई पाइपलाइन। क्या काम करती है देखते हैं। सेंटर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड इन लार्ज हॉस्पिटल वेयर कंजप्शन ऑफ गैसेज इज मोर। बहुत ज्यादा यूज आ रही है सर, इतनी यूज आ रही है बार बार सिलेंडर चेंज करना पड़ रहा है। तो भाई इतना कोई फ्री नहीं है कि बार बार सिलेंडर चेंज करे। अगर आपके पास सेंटर सप्लाई नहीं है तो फिर तो अपने पास ऑप्शन नहीं है, तब तो आपको बार बार सिलेंडर जो है वहां पर चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सेंटर सप्लाई है तो कोई नहीं कर रहा बार बार चेंज, सीधा सेंटर सप्लाई पाइपलाइन काम में लेंगे। आईसीयू, वार्ड, ओटी हर जगह होती है सेंटर सप्लाई पाइपलाइन। चलो आगे देखते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड एयर आर सप्लाइड थ्रू इट। क्या क्या सप्लाई हो रही है? ऑक्सीजन हो रही है, नाइट्रस ऑक्साइड हो रही है और आपके एयर होती है। इसके अलावा एक येलो कलर की और पाइपलाइन पाई जाती है,
वो किसके लिए होती है बच्चों? वो सेंटर सक्शन के लिए होती है, खींचने में। सक्शन नेगेटिव प्रेशर पे वर्क करता है, बताएंगे उसके बारे में भी आगे। चलिए देखते हैं सेंटर सप्लाई रूम। एक रूम होता है सेंटर सप्लाई रूम, जिसको मैनिफोल्ड रूम भी बोला जाता है। क्या होता है? हॉस्पिटल का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जहां पर नंबर ऑफ सिलेंडर जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। 1 से लेके 8 तक लाइन से सिलेंडर लगे होते हैं। एच टाइप के सिलेंडर होते हैं। एच टाइप कौन सा होता है सर? लार्जेस्ट सिलेंडर। डबल ए स्मॉलेस्ट होता है, एच जो होता है सर लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट सिलेंडर वहां पे लगे होते हैं। 1 से लेके 8 तक लाइन से लगे होते हैं। एक खत्म हो गया दूसरा लग जाएगा, दूसरा खत्म हो गया तीसरा लग जाएगा। अच्छा उसमें एक चीज और है, लाइन से लगे हुए हैं, एक खत्म हो गया तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक दूसरे से जाने लग जाएगी, दूसरा खत्म हो गया ऑटोमेटिक तीसरे से जाने लग जाएगी, तीसरा खत्म हो गया ऑटोमेटिक चौथे से जाने लग जाएगी। जब तक जो भी वहां पर एम्प्लॉय रहता है वो इनको चेंज कर देता है। और बड़े सिलेंडर होते हैं, खत्म होने में भी समय लगता है इनको, ठीक है। वो हालांकि वो कंजप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या कंजप्शन है गैसेस का, लेकिन समय लगता है, ठीक है। इन सेंटर सप्लाई रूम ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड आर स्टोर इन सेट ऑफ 4 to 8 लार्ज एच टाइप सिलेंडर। मैंने यहाँ पे 1 to 8 बोला, मतलब 1 से लेके 8 तक लाइन से लगे हुए होते हैं, और कम से कम उसमें 4 तो एनी टाइम लगे हुए होते ही हैं। तो 4 to 8 लार्ज एच टाइप सिलेंडर कनेक्टेड टू ए कॉमन मैनिफोल्ड। कॉमन मैनिफोल्ड का मतलब वही बताया मैंने, एक खत्म हो गया दूसरे से गैसेस जाने लग जाएगी, दूसरा खत्म हो गया तीसरे से। कॉमन मैनिफोल्ड होता है इनका, ठीक है। इन इंडिया ऑक्सीजन, मेडिकल एयर एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर सप्लाई एट द प्रेशर ऑफ 60 psi। इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये एग्जाम का नाम तो याद नहीं है। 60 psi इसका प्रेशर होता है। आई क्या बात समझ में? बात कर रहे थे सेंटर सप्लाई पाइपलाइन की। क्या होती है सर? हॉस्पिटल में जो पाइपलाइन लगी होती है जिससे ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड और एयर सप्लाई होती है, उसको हम सेंटर सप्लाई पाइपलाइन बोलते हैं, ठीक है। एक कॉमन मैनिफोल्ड रूम होता है, उसमें सारे सिलेंडर लगे होते हैं, 4 से 8 सिलेंडर लगे होते हैं, ठीक है। और लगातार उनसे गैसेस जो है जाती रहती है। प्रेशर क्या रहता है इंडिया के? देखो हर कंट्री का अपना अपना एक अलग हो सकता है, बाकी इंडिया की बात करें तो 60 psi इसका प्रेशर होता है। कलर कोडिंग की बात कर लेते हैं। कलर कोडिंग फॉर सेंटर सप्लाई पाइपलाइन। सेंटर सप्लाई पाइपलाइन की कलर कोडिंग क्या होती है? हर जगह कलर कोडिंग आ रही है। क्या काम में आती है कलर कोडिंग? सर कलर कोडिंग काम में आती है पहचानने में, सेफ्टी फीचर से कलर कोडिंग। देखते हैं, व्हाइट कलर की अगर आपको पाइपलाइन दिखाई दे मतलब ऑक्सीजन की पाइपलाइन है, ब्लू कलर की दिखाई दे मतलब नाइट्रस ऑक्साइड की है, ब्लैक कलर की दिखाई दे मतलब एयर है। आई क्या बात समझ में? ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और एयर, व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। लाइक पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, जिस तरीके से पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम था, कहां पढ़ा था? हमने पढ़ा था बच्चों पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, जब हमने सिलेंडर पढ़े थे तब पढ़ा था, ठीक है। तो पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम की तरह ही जो क्या प्रिवेंट करता है? लाइक पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम विच प्रिवेंट रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर टू मशीन, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्या पाया जाएगा? सेंटर सप्लाई पाइपलाइन में क्या पाया जाएगा? डायामीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम पाया जाएगा, जिसको DISS बोलते हैं। ये क्या काम करता है? प्रिवेंट रॉन्ग फिटिंग ऑफ सेंटर सप्लाई पाइपलाइन टू द मशीन। आई क्या बात समझ में? जिस तरीके से सिलेंडर गलत नहीं लगे, पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम पाया जा रहा था, उसी प्रकार से सेंटर सप्लाई पाइपलाइन गलत नहीं हो, उसके लिए क्या पाया जा रहा बच्चों? DISS, डायामीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम पाया जाता है। अरे आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपने सिलेंडर हमने पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं, चलते हैं आगे। ठीक है, अब तीसरा पार्ट, हाई प्रेशर सिस्टम का तीसरा पार्ट, ऑक्सीजन फ्लश। क्या होता है ऑक्सीजन फ्लश? सर इमरजेंसी में काम में लिया जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में काम में आता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या हाइपोक्सिक कंडीशन होती है। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना बॉडी के अंदर, अलग अलग टाइप का होता है। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है, एनेमिक हाइपोक्सिया होता है, स्टिग्नेंट हाइपोक्सिया होता है। एक ऑक्सीजन थेरेपी क्लास पढ़ेंगे, उसमें सारा हम डिटेल से ये पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लश, इट इज ए बाईपास सिस्टम which bypass the intermediate and low pressure system and oxygen directly reach at the machine outlet। इस लाइन का मतलब समझना, हमने बताया सर ऑक्सीजन 3 प्रेशर पे काम कर रही है, लो प्रेशर सिस्टम, सॉरी हाई प्रेशर सिस्टम सबसे पहले, ठीक है, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा लो। अब यहां से गैसेस यहां जाती है,
मतलब हाई से इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट से लो में जाती है। लो प्रेशर जो है वो कहां पर डिलीवर करता है सर? पेशेंट के पास डिलीवर करता है। लेकिन ऑक्सीजन फ्लश रहेगा, वो क्या करेगा, कहां पर होता है? हाई प्रेशर सिस्टम में होता है सर। यहां पर ऑक्सीजन फ्लश स्टार्ट करोगे, ये दोनों जो है ना इंटरमीडिएट और लो, इनसे बात ही नहीं करेगा, बोला तुमसे लेना देना ही नहीं है मेरा, सीधा कहां जाएगा? सीधा पेशेंट के पास में जाएगा। बस यही बात बोल रही है। इट इज बाईपास सिस्टम विच बाईपास द इंटरमीडिएट and low pressure system and oxygen directly reach at machine outlet। सीधा मशीन आउटलेट से पेशेंट के पास में डिलीवर हो जाएगी। कितने डिलीवर होगी सर? एक बार प्रेस कर दोगे ना, ऐसे दबा दोगे उसको, तो 35 लीटर तक ऑक्सीजन जो है डिलीवर होगी पर मिनट। और प्रेशर कितना रहता है? 45 से 60 psi प्रेशर रहता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रेशर याद कर लेना। दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है सर? प्रेशर याद रखना है, डिलीवर कितना करती है वो याद रखना है। इमरजेंसी कंडीशन में इसको काम में लिया जाता है, ऑक्सीजन फ्लश को। हाई प्रेशर सिस्टम में पढ़ते हैं हम इसको। चलिए, फिर आता है हाई प्रेशर रेगुलेटर। हाई प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है? हाई प्रेशर को वर्किंग प्रेशर में कन्वर्ट कर दे, उसको हाई प्रेशर रेगुलेटर बोलते हैं। देखते हैं। हाई प्रेशर रेगुलेटर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। रिड्यूसिंग वॉल्व रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। इट कन्वर्ट हाई प्रेशर इन सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर होता है, ठीक है, उसको इट कन्वर्ट हाई प्रेशर इन सिलेंडर टू वर्किंग प्रेशर। कहां कन्वर्ट करता है? वर्किंग प्रेशर में इसको कन्वर्ट करता है, जो कि सुटेबल रहे किसके लिए? फॉर एनेस्थीसिया मशीन। और फिर वो लो में जाएगा और फिर पेशेंट के पास डिलीवर होगा। तो पेशेंट के लिए सूटेबल कौन बनाएगा उसको? लो प्रेशर सिस्टम और इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम बनाएंगे। हाई प्रेशर सिस्टम जो है या हाई प्रेशर रेगुलेटर है, वो इसको वर्किंग प्रेशर में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि सूटेबल किसके लिए रहेगा? मशीन के लिए सूटेबल रहता है। कितना रिड्यूस कर देगा? इट रिड्यूस प्रेशर टू 45 से 60 psi, 45 से 60 psi यहां तक कर देगा। फिर जो इंटरमीडिएट रहेगा वो कम करेगा, ठीक है। फिर जो लो प्रेशर रहेगा वो और कम करेगा, फिर पेशेंट के पास में डिलीवर होगी। ये हुई बच्चों अपने हाई प्रेशर सिस्टम के बारे में बात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों लो प्रेशर सिस्टम पे, आए सॉरी इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम पे। हाई पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज कौन हो गया? हाई प्रेशर सिस्टम को फर्स्ट स्टेज बोल देते हैं, और इंटरमीडिएट को क्या बोल देंगे? सेकेंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व टू फ्लो कंट्रोल नोब। कहां से कहां तक होता है? सेकेंड स्टेज प्रेशर से लेके फ्लो कंट्रोल नोब तक होता है। फ्लो कंट्रोल नोब के बारे में बताऊंगा अभी आपको। जो फ्लो को कंट्रोल करता है उसको फ्लो कंट्रोल नोब बोलते हैं। डिटेल से पढ़ेंगे एक एक के बारे में, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? सेकेंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व होता है, जो कि क्या करता है? रिड्यूस करता है कितना? 15 से 35 psi। एक स्टेप बैक लेके जा रहा हूं, देखना यहां पर क्या बोला था? हाई प्रेशर सिस्टम रिड्यूस करेगा प्रेशर को कहां से कहां तक? सर 45 से 60 psi तक कर देगा प्रेशर को। आगे चाहे प्रेशर कितना रहो, सिलेंडर में तो 2000 psi प्रेशर है। कितना है? 2000 psi तक प्रेशर है उसमें तो। लेकिन ये कितना कर देता है? सर 45 से 60 कर देता है हाई प्रेशर। सर उसके बाद में इंटरमीडिएट आता है, सर इंटरमीडिएट जो है कितना कर देगा? 15 से 35 psi कर देगा। ये लो फिर इसने घटा दिया। और क्या पाया जाता है इसके अंदर? ऑक्सीजन फेलियर अलार्म। क्या पाया जा रहा है? ऑक्सीजन फेलियर अलार्म। ऐसी कोई भी कंडीशन जहां पर ऑक्सीजन आना बंद हो जाए तो मशीन क्या करने लग जाएगी? अलार्म बजने लग जाएगा, उसका बोलने लग जाएगी। मशीन स्टार्ट अलार्मिंग इफ द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल्स। आपने जो भी प्रेशर सेट किया है उस प्रेशर से नीचे अगर प्रेशर आ जाता है, किसी भी रीजन से हो सकता है, मान लो जो आपके सिलेंडर रहा वो खत्म हो गया हो, या एयर लीक कर रही हो, मतलब ऑक्सीजन लीक कर रही हो, कोई भी कंडीशन हो, अगर ऑक्सीजन कम होती है आपने जो सेट किया प्रेशर उससे, तो क्या होगा? ऑक्सीजन फेलियर अलार्म जो है वो एक्टिव हो जाएगा और बोलने लग जाएगा। और क्या पाया जाता है इसके अंदर? फेल सेफ वॉल्व। क्या होता है फेल सेफ वॉल्व? चलिए देखते हैं। इट इज सेफ्टी डिवाइस। ये क्या है? एक तरीके की सेफ्टी मैकेनिज्म है। क्या काम करती है? अगर किसी भी कारण से ऑक्सीजन का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो फेल सेफ वॉल्व क्या करेगा? ऑक्सीजन फेलियर अलार्म तो बोलने लग जाएगा। ये क्या करेगा? फेल सेफ वॉल्व। अगर ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली जो अदर गैसेज हैं उनको भी डिक्रीज करेगा। देखना, डिक्रीज ऑक्सीजन प्रेशर आइदर कट ऑफ, या तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, बिल्कुल कट ऑफ हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा? दूसरी जो गैसेज रहेगी प्रोपोर्शनली डिक्रीज द फ्लो ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड
एंड अदर गैसेस, ठीक है, जो दूसरी गैसेस जा रही है उनको भी क्या कर देगा, ये कम कर देगा, thus प्रिवेंटिंग द डिलीवरी ऑफ हाइपोक्सिक मिक्सर, और हाइपोक्सिक मिक्सर डिलीवर होने से बचेगा। वापस सुनना समझना इस बात को, ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, क्या नाम है इसका, एक का नाम ऑक्सीजन फेलियर अलार्म है, एक का नाम फेल सेफ वॉल्व है। ऑक्सीजन O2 फेलियर अलार्म के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का प्रेशर आपने कुछ भी सेट किया 5 लीटर पर मिनट, या आपने उसका फ्लो सेट किया और एक प्रेशर आपने डिसाइड करके सेट किया, ठीक है, 40 psi, इससे नीचे प्रेशर जाएगा, अलार्म बोलने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये क्या काम कर रहा है, फेल सेफ वॉल्व, ये लो फेल सेफ वॉल्व, आपने सेट किया 5 लीटर पर मिनट पे, प्रेशर आपने कुछ भी रखा 40 psi, ठीक है, या फिर आपने रखा यहां पर 30 psi, सही बात है। अगर ये 5 कम होता है, 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, ठीक है, 3 लीटर पर मिनट या फिर 4 लीटर पर मिनट, मतलब दोनों में से कुछ भी हो गया, तो ये क्या करेगा, फेल सेफ वॉल्व, नाइट्रस ऑक्साइड, भाई ऑक्सीजन अकेले तो चला नहीं रहे आप, नाइट्रस ऑक्साइड भी चला रहे होंगे, अगर नाइट्रस ऑक्साइड चल रही है तो ऑटोमेटिकली उसको भी डिक्रीज कर देगा, क्योंकि अकेली नाइट्रस ऑक्साइड अगर पेशेंट को डिलीवर हो गई तो उसको क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, हाइपोक्सिया कहलाता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, तो ये काम करेगा। चलिए बच्चों, हमने बात करी इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम के बारे में, हाई प्रेशर सिस्टम के बारे में, नेक्स्ट लो प्रेशर सिस्टम रहेगा, नेक्स्ट क्लास में अपन लो प्रेशर सिस्टम को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।